जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई, जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो चंदन जी मौन थे। जब चंदन जी की हत्या हुई तो ध्रुव जी मौन थे। और जब ध्रुव जी की हत्या हुई तो रिंकू जी मौन थे। और जब रिंकू जी की हत्या हुई तो अंकित जी मौन थे। और जब अंकित जी की हत्या हुई तो हीरा गुजराती मौन था। और जब हीरा गुजराती की हत्या हुई तो हर्ष मौन था। ये जब तक हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम अपना मौन नहीं तोड़ेंगे, हिंदुओं का ये कत्ल निरंतर होता रहेगा। और मैं इस्लाम के उन आतंकवादियों से पूछता हूँ जो निरंतर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, जो हिजाब के ऊपर इस देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन आतंकवादियों से पूछता हूं, जब वो अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराने जाते हैं, क्या स्कूल की गाइडलाइंस उन्हें नहीं पता होती? क्या स्कूल वाले उन्हें गाइडलाइंस नहीं बताते कि स्कूल की एक यूनिफॉर्म है, स्कूल का एक अपना परिधान है, स्कूल में एकरूपता दिखनी चाहिए, स्कूल में समता दिखनी चाहिए, समरसता दिखनी चाहिए, बंधु बांधवत्व का भाव दिखना चाहिए। क्या वो अलग अलग ड्रेस में आएगा? नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक के शिवमोगा से एक ऐसी खबर आई है जिनसे आपका सुनकर के दिल दहल जाएगा। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी। जब ये खबर बाहर आई तो तमाम जो लोग हैं वो निकल के आए और उन्होंने सपोर्ट किया उस भाई के खिलाफ, जो जिन्होंने भी साजिश रची उनके लिए जो है न्याय की जो है मांग कर रहे हैं। जिन्होंने साजिश रची है उनके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके की बातें उठ रही हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई प्रीत सिंह जी, जो सेव इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर हैं, इसके अलावा समाज सेवी हैं। सर, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों की निरंतर आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। अवस्थी जी, ये बताइएगा कि कर्नाटक के शिवमोगा हो या इससे पहले दिल्ली में कई केसेस हों, लगातार बस जगह बदलती रहती है, नाम बदलता रहता है, बट एक ही फॉर्मेट पे इस तरीके के केस सामने आते रहते हैं, तो क्या विचार है आपका? देखो जी, किसी भी समस्या को समझने के लिए उसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा। जब तक आप उसका रूट कॉज एनालाइज नहीं करेंगे, उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप उस समस्या को नहीं पकड़ सकते। मोहम्मद बिन कासिम ने 36,000 कत्ल किए, रेवार में 36,000 कत्ल किए, 1 लाख हिंदू स्त्री पुरुषों को उसने बंदी बना लिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20,000 हिंदू महिलाओं को कैद करके बगदाद ले गया। महमूद गजनवी ने पेशावर में 15,000 कत्ल कर दिए और लगभग 5 लाख हिंदू स्त्री पुरुषों को उसने बंदी बना लिया। सिरसा में उसने हजारों की संख्या में कत्ल कर दिया और लगभग 2 लाख लोगों को उसने बंदी बना लिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर में कितने 5,000 कत्ल कर दिए और 50,000 हिंदुओं को बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी ने अजमेर में 1 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया, गुजरात में 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया, लाखों की संख्या में बंदी बना लिए और इतनी लगभग 20,000 से अधिक हिंदू महिलाओं को उसने बंदी बना लिया। तैमूर ने भटनेर में 10,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। सिरसा में लगभग 12,000 जाटों का कत्ल कर दिया और दिल्ली में एक जगह दिल्ली लोनी में लगभग 1 लाख हिंदुओं का कत्ल उस व्यक्ति ने कर दिया। आपने नाम सुना होगा बाबर का। बाबर ने बिजौरी में 3,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। आपने नाम सुना होगा अकबर का। अकबर ने चित्तौड़ में लगभग 48,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। अकबर और जहांगीर ने मिलकर लगभग 6 लाख हिंदुओं का कत्ल किया। आपने नाम सुना होगा औरंगजेब का। औरंगजेब ने लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया और हजारों की संख्या में मंदिर तोड़वाए। अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा में 12,000 जाटों को काट दिया, 200 बच्चों को काट दिया और 4,000 हिंदू सन्यासियों की हत्या कर दी। पानीपत में इसने 28,000 हिंदुओं का कत्ल किया। 1761 में लाखों की संख्या में इन्होंने हिंदू मराठों का कत्ल किया। ये जो इनकी मानसिकता है ये आज से नहीं है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की भी वही थी, मोहम्मद बिन कासिम की भी यही थी, महमूद गजनबी की भी वही थी, मोहम्मद गौरी की भी वही थी, तैमूर की भी वही थी और आज भी वही मानसिकता है। लेकिन इसके पीछे जो अवस्थी जी कारण है, इसके पीछे अवस्थी जी ये कारण जो है वो कारण ये है कि जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो चंदन जी मौन थे। जब चंदन जी की हत्या हुई तो ध्रुव जी मौन थे। और जब ध्रुव जी की हत्या हुई तो रिंकू जी मौन थे। और जब रिंकू जी की हत्या हुई तो अंकित जी मौन थे। और जब अंकित जी की हत्या हुई तो हीरा गुजराती मौन था। और जब हीरा गुजराती की हत्या हुई तो हर्ष मौन था। ये जब तक हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम अपना मौन नहीं तोड़ेंगे, हिंदुओं का ये कत्ल निरंतर होता रहेगा। आपने एक चीज़ नोट की, 200 बजरंगियों के बीच में इस्लाम की एक बेटी सुरक्षित थी या नहीं थी? लेकिन अवस्थी जी 5, 7, 10 हिंदुओं में
कमलेश तिवारी सेफ नहीं था, भरत सेफ नहीं था, किशन भरवाड़ सेफ नहीं था, अंकित शर्मा सेफ नहीं था, रिंकू शर्मा सेफ नहीं था, निकिता तोमर जैसी ना जाने कितनी बहन बेटियां सेफ नहीं थी। इनकी जो नीच और गंदी मानसिकता है, वो मानसिकता इन आंकड़ों, ये आंकड़े काफ़ी हैं इनकी मानसिकता बताने के लिए। ये बताइएगा कि अगर इस तरीके की चीज़ें लगातार चलती रहेंगी तो फिर देश हमारा किस ओर जाएगा? देखो जी, मैं आपको फिर एक बात कहता हूँ, इस देश में जब तक कानून का शासन स्थापित नहीं होगा तब तक ये निरंतर अत्याचार होते रहेंगे। हजारों सालों से हमारी हत्याएं हो रही हैं, हजारों सालों से हमारी हत्याएं हो रही हैं। ना किसी मुख्यमंत्री का बयान आता है, ना किसी राष्ट्रपति का बयान आता है, ना किसी सोशल एक्टिविस्ट का बयान आता है, ना ये जो मिलियंस में हिंदुओं ने प्यार दिया है। आप ट्विटर खोल कर देखें, हिंदू हृदय सम्राटों के मिलियंस में हृदय सम्राटों को हिंदुओं ने प्यार दिया है। किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती। मतलब हमारा जीना भी मैटर करता है, हमारी जान भी मैटर करती है। हिंदुओं का भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना अन्य मतपंथ संप्रदाय के लोगों का है। हमारे लोगों का, हमारे बच्चों की, हमारे साथियों की हत्या पर इस देश में कोई एक्टिविस्ट आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन हम ये आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। भाई बताना कि जब ऐसा कसूर क्या था, मतलब जो हर्षा जो है, लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या फेसबुक पर हिजाब के खिलाफ अगर उसने लिखा था कि हिजाब नहीं होना चाहिए, स्कूल में ड्रेस होनी चाहिए, ये कसूर था? देखो, ये सारा का सारा कसूर हिंदुओं की जितनी भी हत्याएं होती हैं, मैं कहता हूँ सरकारें इस देश में हत्याएं कराती हैं। सरकार कड़े कानून क्यों नहीं बनाती? और मैं इस्लाम के उन आतंकवादियों से पूछता हूँ जो निरंतर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, जो हिजाब के ऊपर इस देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन आतंकवादियों से पूछता हूँ, जब वो अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराने जाते हैं, क्या स्कूल की गाइडलाइंस उन्हें नहीं पता होती? क्या स्कूल वाले उन्हें गाइडलाइंस नहीं बताते कि स्कूल की एक यूनिफॉर्म है, स्कूल का एक अपना परिधान है, स्कूल में एकरूपता दिखनी चाहिए, स्कूल में समता दिखनी चाहिए, समरसता दिखनी चाहिए, बंधु बांधवत्व का भाव दिखना चाहिए। क्या वो अलग अलग ड्रेस में आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, कभी अनेकता में एकता हो सकती है क्या? ये एक सोची समझी साजिश है। मैंने पूरे आंकड़े आपको गिनाए हैं। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि इनकी मानसिकता हमारे से ईर्ष्या करने की, हमसे घृणा करने की है, और इनका जो भाव है वो निरंतर हिंदुओं का कत्ल करने का है। जब तक इस देश में कठोर कानून लागू नहीं होगा, जब तक इस देश में भारत का संविधान 100% लागू नहीं होगा, जब तक इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, जब तक निरंतर ऐसे हिंदुओं की हत्या की जाती रहेगी। अच्छा, ये बताना, हिजाब का जब मामला शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं की जो बच्चियां हैं उनमें उनको ऐसा कौन सिखा रहा है? जो स्कूल है वो हिजाब का विषय है या किताब का विषय है? कभी आपने चर्चा सुनी कि गरीब के बच्चे की किताबें अलग हैं, अमीर के बच्चों की किताब अलग है, सेना के सिपाही की बच्चे की किताबें अलग हैं, कर्नल के बच्चे की किताबें अलग हैं? अरे चर्चा इस देश में किताब की होनी चाहिए, चर्चा इस देश में हिजाब की हो रही है। इस देश में एक्टिविस्ट हैं, ये मुट्ठी भर एक्टिविस्ट हैं इनके, जो पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। वो किताब के ऊपर चर्चा क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके खुद के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके खुद के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। वो इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, और उस नफरत का परिणाम है कि हमारे हिंदुओं बच्चों की लगातार निरंतर हत्या पे हत्या हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश के अंदर हिजाबी ही एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। देखो, उस व्यक्ति की मैं किसी भी स्टेटमेंट को ऑथेंटिक नहीं मानता। देखो, इधर कहीं घूमता हुआ मिल जाएगा वो आसपास, कूड़ेदान के आसपास। मैं उसकी किसी भी बात को ऑथेंटिक नहीं मानता। उसका काम हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना और भारत की धरा पर आतंकवाद को बढ़ाना या भारत की धरा पर नफरत का बीज बोना, ये इसका वो मास्टरमाइंड है, इसका वो प्रोफेशनल है। उसका कोई काम धंधा नहीं है पूरे देश में नफरत का बीज बोना। नफरत के अलावा वो दोनों भाई और पूरे देश में कुछ नहीं फैला रहे, एक चीज़ फैला रहे हैं, वो नफरत नफरत और नफरत। एक नारा एक बड़ा बुलंद हुआ, आपने देखा होगा लगातार, जो कहा जा रहा था कि मेरा हिजाब मेरा अधिकार। तो ये बच्चों के अंदर कौन मतलब भर रहा है? हिजाब वाली जो मेरी बहन है मुस्कान, आप उसकी सोशल मीडिया पे जाके अन्य फोटोग्राफ देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिजाब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है? हाथी के दांतें दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। वो हिजाब की फ़ोटो की तो करामात थी, 5 लाख रुपए मिल गए। वो फ़ोटो की तो करामात थी, वो एक एक्सपेरिमेंट का ही तो कमाल था, वो एक स्टंट का ही तो कमाल था जो एप्पल आईफोन मिल गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हिंदू महापंचायत को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आने वाली लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, उसके बारे में एक बार। अगर हिंदू अपने घरों से बाहर निकलकर, सनातनी अपने घरों से बाहर निकलकर हिंदू महापंचायत का समर्थन करेंगे तो खाली समर्थन से हम सबको बचा कर ले जाएंगे, ये हमारा वादा है, मुझे दृढ़ विश्वास है। अगर सनातनी अपने घर से बाहर निकलकर हिंदू महापंचायत में नहीं पहुंचे तो ये 30 साल बाद जान देकर भी ये मुद्दे सोल्व नहीं होंगे। ये जैसे मैंने आंकड़े बताए हैं, मैंने आज तक किसी भी एक्टिविस्ट ने आपको ये आंकड़े नहीं बताए होंगे। मैंने एक आक्रांता का,
एक एक मुस्लिम आक्रांता का नाम बताया और मैंने बता दिया उस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ कितने कितने कत्ल किए। मैंने बता दिया उसने कितने कितने हिंदुओं के कत्ल किए, कितने कितने हिंदू बहनों को, हिंदू स्त्रियों को उसने बंदी बनाकर बगदाद भेजा, कितनी हिंदू स्त्रियों को उन्होंने अपना बंदी बनाया और उनके ऊपर अत्याचार ढाए। मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताए हैं। यदि सनातनी अपने घर से नहीं पहुँचे तो 30 साल बाद जान देकर भी ये सब होने वाला नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं कि दिल्ली में जो निवासी हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे ही पड़ोस में कहीं पर कत्ल होता है किसी का, मुस्लिम भाई का, तो वहाँ पर अगर लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, चीज़ें करते हैं, तो हिंदुओं में क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ पहले जान बचाओ, पैसा काम नहीं आएगा। और समझो आप जिसे वोट दे रहे हैं वो आपका है भी या नहीं है। आप समझो, आपको जो फ्री में दे रहा है आप फ्री भी लो, लेकिन अपनी बुद्धि के कपाट खोल कर देखो। ऐसे फ्री का क्या करोगे जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे। तो हिंदू महापंचायत के बारे में एक बार दर्शकों को कुछ बता दे, ताकि अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते? सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड में 3 अप्रैल के दिन, हिंदू नववर्ष के दिन, सुबह 10 बजे 3 अप्रैल बुराड़ी ग्राउंड में हर हिंदू परिवार से एक हिंदू वहाँ जरूर पहुँचेगा। हमारे साथ भाई प्रीत सिंह जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इनका कहना है कि हिजाब हो या फिर हरसा की हत्या हो या फिर हिंदू महापंचायत हो, हर हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसका उन्होंने यहाँ से जो है ऐसा दावा किया। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।